हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब। और आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ की 17 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपकी क्या फीलिंग है अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी। तो और ये देखेंगे और एंड में देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो चलो हम देखते हैं। और सबसे पहले हम आपकी फीलिंग के कार्ड शफल करेंगे। तो डिवाइन एंजल गाइड गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। कैप्रिकॉन की लव लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में। कैप्रिकॉन की लव लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन अपने पर्सन के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। और आप अगर सन मून साइन से अगर कैप्रिकॉन है तो रीडिंग आपके लिए है। और आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने पर्सन पॉजिटिव रहें, आप अपने पर्सन का ध्यान करिए। और चलो हम आपके पर्सन के कार्ड सफल कर लेते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन के पर्सन की क्या फीलिंग है अपने कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की क्या फीलिंग है अपने पर्सन कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए क्या फीलिंग है। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या एट प्रेजेंट रिसेंटली क्या सोच रहे हैं। और 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच उनकी क्या फीलिंग रहेगी अपने पार्टनर के लिए कैप्रिकॉन के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल डिवाइन। ओके तो मुझे लगता है कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, उनको दूर दूर से नज़रें बनाए हुए हैं अपने पर्सन पर। आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का पीछा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर नज़रें बनाए हुए हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे भी आप उनको सर्च कर रहे हो। और क्योंकि आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी है अपना स्टेटस है वो हाइड कर लिया है, वो आपके नज़रों के सामने नहीं आ रहे हैं। और आप वो जितने आप अपने आप को उन्होंने छुपा लिया है, हाइड कर लिया है, आपकी नज़रों से आपके पर्सन दूर हो गए हैं। और इसी चीज़ के इसी बात के कारण आप अपने पर्सन पर नज़रें बनाए हुए हैं, आप उनको देखना चाहते हैं। और आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी मतलब इधर उधर से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है उन्होंने सब कुछ हाइड कर लिया है। हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हाइड कर लिया है मुझे लगता है। और आप हैं कि आपके मन में पहले अगर मुझे लगता है कि इस आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी जो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन हो गई थी या आपके रिश्ते ऐसे मोड़ पर चले गए थे जिसमें आपने भी अपने पर्सन को मूव ऑन कर लिया था। आपने भी और आपके पर्सन ने भी आपसे मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके पर्सन का। तो आपका 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, आपके पर्सन का 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था और आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, चीट किया था। हो सकता है कि उन्होंने कुछ शॉर्टकट अपनाकर आपको चीट किया था। और ऐसे वो मतलब जिस तरह से आप जितनी जल्दी आपकी लाइफ में से आए थे और बीच आपको आपको आपके रिलेशनशिप को मजाक बनाकर चले गए थे, तो इसी वजह से आप भी अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया था। हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट करके और निकल गए थे। और ये क्या है कि जो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी अनमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं और इसी वजह से हो सकता है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई
और या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन है, तो जो अब आपको छोड़ के चले गए थे। और ये इसी बात के कारण चले गए थे, और आपको इस चीज का हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ में कोई ऐसी कोई आपने अपने पर्सन की कोई मनी से रिलेटेड कोई ऐसी हेल्प की होगी, या आपके पर्सन से आपने डिमांड की होगी। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने या फिर आपके पर्सन है जो आपसे कुछ ऐसी कोई पैसे वगैरह लिए हो, और वो फिर वो आपको नहीं चुकाए हैं, इस वजह से आपके बीच में भी कोई ऐसी नाराजगी हो सकती है। तो अब क्या है कि आपके जो पर्सन है इस चीज का उनको रियलाइज हो गया है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपके पर्सन है अपनी गलतियों पे काफी दुखी है, परेशान है, उनको शर्मिंदगी है, क्योंकि और इनको लगता है कि इन्होंने अपने ही खुद के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, और उन्होंने अब इस चीज को अपना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अब जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब आपको किस प्रकार से मुंह दिखाएं, और क्योंकि इन्होंने 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो ये इन्होंने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपके साथ फ्रेब किया था, कोई झूठा इन्होंने आपके साथ, भले ही इन्होंने आपको सब ऐसे किया था या फिर उन्होंने जानबूझ के किया, जो भी किया था, लेकिन अब क्या है कि इस चीज का इनको रियलाइज हो गया है, और इनको लगता है कि आप सही थे और आपके जैसा इनको पसंद नहीं मिलेगा। तो इनको फीलिंग, अब जो आपकी इनको जो इनकी फीलिंग है वो क्या है, काफी इमोशनल है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके टाइम जो पर्सन है वो काफी टाइम से आपसे दूर है। और यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते भयंकर खराब हुए थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर का कार्ड आया है। और ये यहाँ पे काफी मतलब जो कार्ड है, तो डेविल का कार्ड भी है और टावर का कार्ड भी है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन है तो आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने इनको रिश्ते बिल्कुल ही खुद ही खराब कर लिए थे, और खुद ये डेविल की एनर्जी में आ गए थे। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी लॉन्ग टाइम से नो कम्युनिकेशन है, और आप दोनों के बीच में काफी मतलब उतार चढ़ाव आए हैं आपके रिश्ते के बारे में, इसीलिए इन्होंने आपको चीट करने के बाद अपने आप को हाइड कर लिया इन्होंने। तो ये इनको लगा कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, और चले गए थे आपके पर्सन। लेकिन अब क्या है कि इतना कुछ करने के बाद, और अब ये खुद सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि खुद ही इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, तो इस चीज की इनको शर्मिंदगी है। और आप है कि अपने जो पर्सन है इनको आप आपके जो माइंड में अगर पहले कुछ भी था अपने पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन को एक मौका देना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को याद करते हैं, मिस करते हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, और क्योंकि आपके पर्सन के बारे में कुछ भी ये शो नहीं कर रहे हैं अपना। तो ये क्या है कि अब आप इनको आपने मन बना लिया है कि अगर आपके पर्सन आते हैं और तो फिर आप उनको जरूर एक मौका देंगे, लेकिन जो पहले गलतियां करी थी वो वैसी गलती नहीं करनी चाहिए उनको। और हो सकता है, मैंने बताया एरिज लियो सजिटेरियस भी कोई हो सकता है। तो अब क्या है ना कि आपको ईश्वर भगवान आपकी जो माइंड है वो चेंज कर रहे हैं आपका धीरे धीरे, क्योंकि आपके माइंड में भी काफी नेगेटिविटी आ गई थी अपने पर्सन के लिए। तो अब क्या है, डिवाइन एंजल आपको एक मौका देना चाहते हैं, आपकी जो सोच है आपकी वो इन्होंने थोड़ी चेंज कर दी है, कि आप अपने पर्सन है उनको थोड़ी आपके दिल में उनके लिए इमोशंस पैदा हो गए हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन आते हैं तो, क्योंकि अब आप दिल से महसूस करते हैं कि आपके पर्सन आए, और अगर आपके रिश्ते किसी वजह से इतने खराब हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों मिल बैठ के उस चीज पर काम करेंगे, और जो भी कुछ है आप दोनों के बीच में, तो उस पर दोनों बैठ के बात करना चाहते हैं, और ऐसी जो भी गलतियां हैं दोबारा से ना हो, आप एक अपने पर्सन को मौका देना चाहते हैं। और आपके पर्सन है उनको भी रियलाइज हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, और ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो आपके पर्सन को भी लगता है ये, क्योंकि ये पहले अगर आपने इनको काफी प्यार दिया है, क्योंकि या आप अपने पर्सन को अपना सोलमेट मानते थे, आप अपने से उनको प्यार करते, हो सकता है कि आपके पर्सन है वो काफी मतलब कोई फीमेल है, अगर फीमेल भी है तो वो काफी मतलब आपको आपको लगा था कि ये जो मतलब पर्सन है तो ये मेरे लिए सही है, ये काफी ऐसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और ये कोई ऐसे मदर नेचर की भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो इस चीज का आपको दुख है, आप परेशान, आपको मतलब ऐसा लगा है कि आप इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो आपके पर्सन है
अब क्या है कि उनको रियलाइज हो गया है, अब वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको आप ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपकी एज में छोटे भी हो सकते हैं, वो जाति धर्म भी अलग हो सकता है उनका, या फिर उनको लगता है कि अब अगर वो आपके पास दोबारा से आना चाहेंगे तो क्या पता आप उनको अपने लाइफ में रखोगे या नहीं रखोगे। तो इस चीज़ का उनको दुख है, इस चीज़ का भी उनको पछतावा है कि इन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप खराब कर दिया। तो ये भी इनको लगता है। अब ये क्या है कि आपको आपके पास किसी न किसी बहाने से आपके पास ये एक बार आपके सामने आना चाहेंगे। अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये सोच रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि जिस प्रकार से गए थे ये, तो उस प्रकार से अभी आते हुए इनको थोड़ी शर्मिंदगी लग रही है, और ये इनको महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर, ये अंदर अंदर घुटे जा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। और अगर इस चीज़ का आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको लगता है, लेकिन आपको क्या है इस चीज़ का आपको, क्योंकि आपके मन में ऐसा कुछ है नहीं, आपने तो इनको उल्टा दिया ही है। और इस जो पर्सन है आपके, इनको ऐसा कुछ हजम नहीं हुआ, और ये आपकी लाइफ से निकल गए, और अब इनको इस चीज़ का रियलाइज हो रहा है। तो ये अब आपके पास, चलो हम देखते हैं कि एक बार हम कंफर्म करते हैं कि जो आपके पर्सन है तो वो क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे क्या या नहीं लेंगे 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। आप इतना ध्यान रखना कि ये जर्नल रीडिंग है, अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो आप प्लीज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिए, और जिस पर्सन के लिए बारे आप देख रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखिए उनको, और पॉजिटिव रहें आप। कैप्रिकॉर्न, जो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन है, भले ही वो आपको चीट करके गए हो, लेकिन अब क्या है इतने वक्त के बाद आपके लिए उनके जो प्यार है वो काफी उमड़ रहा है। वो क्या है ना कि अपने आप से भी दुखी हैं, और आपको इनको ना एक गिल्टी महसूस हो रही है आपके लिए, इनकी काफी फीलिंग है, आपको बहुत दिल से याद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड भी यही बता रहा है, और 8 ऑफ कप का कार्ड भी आया है। तो ये क्या है ना कि आपके पर्सन है तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो। तो ये क्या आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। जब भी आपको मिलेंगे तो ये काफी आप इमोशनल तरीके से आपको मिलेंगे, और ये आपने जो भी इन्होंने किया है उस चीज की आपसे माफी मांगेंगे, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, लेकिन ये आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने रास्ते में जो ये पर्सन इधर, ये मेल है और फीमेल है, इनके पास आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ये काफी तलवारें हैं नुकीली, लेकिन फिर भी क्या है कि ये इन्होंने खुद नहीं कांटे बोए हैं अपने रास्ते में। तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्यों किया, लेकिन फिर भी चाहे भले ही कितनी रिस्क क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है। देखिए ये पर्सन भी आप ही एकदम बढ़ाना चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ से, और आपके जो पर्सन है वो भी आपकी तरफ से एकदम बढ़ाना चाहते हैं। और ये यहाँ पे आपके पर्सन का यहाँ पर दी हेरमिट का कार्ड आया है, ये मैरिज का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये क्या है कि मैरिज का भी कार्ड है, सगाई का भी कार्ड है। और अब यहाँ भी आपके जो पर्सन का 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अब आपके पर्सन है जो जिस प्रकार से गए थे, भले ही इनके दिल में आपके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब इतना टाइम बीत जाने के बाद, दूर रहने के बाद इनको लगता है कि नहीं आप ये पर्सन है तो ये मेरे लिए सही है। तो ये मैरिज का कार्ड भी आया है। भले ही आपसे मैरिज ना करे, लेकिन फिर भी ये आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ एक जैसे शादी का रिश्ता होता है मजबूत, ऐसे ही रहना चाहते हैं आपके साथ ये, तो वैसे ही रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो इसी बात के कारण दुखी है आपके पर्सन की, इन्होंने एक अच्छा है जो हेल्थी रिश्ता था, जो अच्छा रिश्ता था, इन्होंने खुद ही तोड़ लिया। तो ये क्यों तोड़ लिया, तो इस चीज का भी इनको
दुख है। हो सकता है कि आप किसी मेच्योर लेडी के साथ भी, या फिर हो सकता है कि जो आपके रिलेशनशिप है थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकती है, जाति धर्म भी अलग हो सकते हैं आपके, कोई मेरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपका ये सेकंड अफेयर हो सकता है, या आपके पर्सन का भी हो सकता है, या फिर आप किसी आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है आप ऐसे, या फिर कोई सिंगल मदर सिंगल फादर, या फिर सेपरेट महिला भी हो सकती है, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील करते हैं। और ये थी आपकी कैप्रिकॉर्न रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।